हरे कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम बहुत ही पावन दिन पर, राधा अष्टमी के पावन दिन पर राधा रानी के बारे में समझने का, अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। और इस अध्ययन में, इस प्रयास में हमें सफलता मिले, इसलिए हम प्रेयर से शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवितं च सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखानि विद्वांस। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तत्त्वकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। और आज हम राधा अष्टमी, राधा रानी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। थोड़े कुछ उनके बारे में कुछ कथाएं सुनेंगे, और हम राधा रानी का एक्चुअल भाव क्या है वो समझने का प्रयास करेंगे। राधा रानी क्या है, हमारे मन में क्या है, और हम राधा रानी को किस तरह से समझना चाहिए, इसका हम प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री राधा अष्टमी, द डिवाइन अपीयरेंस डे ऑफ श्रीमती राधा रानी, जो बुधवार वेनसडे 11 सितंबर 2024 को। तो राधा रानी के बारे में हम समझने के लिए, या पहले हम शुरुआत करते हैं। राधा रानी का जन्म कहाँ हुआ? राधा रानी का जन्म हुआ है रावल गांव में। और वो वृषभानु राजा की और कीर्ति माता की पु- पुत्री के रूप में उन्होंने अवतरण, यहाँ पे अवतरित हुए थे, प्रकट हुए थे। वो वृषभानु राजा और कीर्ति माता रोज प्रार्थना करते थे अपने पुत्री पुत्री प्राप्ति के लिए। तो एक दिन यमुना जी में कमल के फूल में, वो जब वहां पे यमुना जी में सवेरे स्नान के लिए गए, तो वहां पे उन्हें राधा रानी कमल के फूल में प्रकट हुई मिली। और इसके पीछे बहुत ही सुंदर कहानी है और बहुत ही सुंदर कथा है। जो एक्चुअल कथा है उसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे, उसको समझेंगे हम पहले, और फिर हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे, समझेंगे राधा रानी का एक्चुअल भाव क्या होता है और राधा रानी मतलब क्या। तो हमें पता है, समुद्र मंथन के समय मोहनी, मतलब जब समुद्र मंथन चल रहा था, उस समुद्र मंथन में जब देखा कि राक्षस और देवताओं में वो समुद्र मंथन हो रहा था, वहां पे राक्षसों का विजय हो सकता था या देवताओं का विजय हो सकता था, लेकिन वहां पे उस चीज को बैलेंस करने के लिए हमारे ठाकुर जी, मतलब कृष्ण भगवान, मोहिनी अवतार में आते हैं। और मोहिनी अवतार में जब आते हैं तो वो इतने सुंदर अवतार में आते हैं, सुंदर होते हैं कि उनपे सभी देवी देवता
राक्षसगण तो छोड़ो, देवी देवताएं भी लट्टू हो जाते हैं। ब्रह्मा जी, शंकर जी, सभी देवी देवता लट्टू हो जाते हैं और उनके मन में अलग अलग भाव आने लगते हैं। और इतने सुंदर रूप देख के उनके मन में भाव आता है कि ये मेरे ग्रहणी बन जाए। लेकिन एक ही देवता थे जिनके मन में ऐसा दुर्भाव नहीं आया, और वो देवता थे सूर्य देवता। सूर्य देवता के मन में भाव आता है कि इतनी सुंदर, इतनी मोहित करने वाली मेरी पुत्री होनी चाहिए। और ये देख के मोहिनी अपने नए कटाक्ष भरे नयनों से सूर्य देवता की तरफ देखते और कहते हैं कि इतना आसान नहीं है पुत्री को प्राप्त करना। पुत्र तो आसानी से प्राप्त कर सकते हो, लेकिन पुत्री को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, तुम्हें बहुत तप करना पड़ेगा। सूर्य भगवान ने कहा कि मैं आज ही से तप करने को तैयार हूं, लेकिन तुम अपना प्रॉमिस करो कि मेरे घर पुत्री के रूप में जन्म लोगे। तो भगवान मोहिनी रूप में ही कहते हैं कि मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में बिल्कुल जन्म लूंगा। और तब से वो सूर्य भगवान तप करने लग जाते हैं। और तप करने के बाद एक वो सालों वर्षों तक तप करने के पश्चात वो वृषभानु राजा के रूप में आते हैं। और वृषभानु राजा जब होते हैं, वृषभानु मतलब सूर्य देवता के अवतार, तो वृषभानु के रूप में जब वो प्रकट हुए, तो उन्होंने अब क्या किया, ठाकुर जी से वरदान मांगने के लिए उनसे यज्ञ नहीं किया, वो सीधे ब्रह्मा जी के पास गए। और ब्रह्मा जी से बहुत सालों तक तपस्या की और कहा कि मुझे आपसे एक वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा बिल्कुल आप वरदान मांगिए। तो वो कह रहे मुझे आपसे कोई वरदान नहीं चाहिए डायरेक्टली, मुझे तो सिर्फ ठाकुर जी ने जो वरदान दिया था वो याद दिलाने की चाहिए, क्योंकि आप के और ठाकुर जी के रिश्ते बहुत करीब है। तो आप कृपा करो और मुझे वरदान दो कि ठाकुर जी मुझे जो वरदान दिया है वो पूरा करें। और कहते हैं कि आप जो मुझे वरदान दे रहे ब्रह्मा जी, इसका मुझे किसी तरह से पूरा एक डबल प्रॉमिस चाहिए। तो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं कि उसकी चिंता मत करो, जब मैंने जिम्मेवारी ले ली है तो मैं उसे पूरा करूंगा। और वो जिम्मेवारी पूरा करने के लिए ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी उस बरसाना में ब्रह्माचल पर्वत पे, ब्रह्माचल पर्वत के रूप में राधा रानी को मनाने के लिए लाखों मतलब हजारों सालों तक वर्ष अथक प्रयास किए, यज्ञ किए, तपस्या की, और वहीं बैठे रहे जब तक राधा रानी वृषभानु के यहाँ प्रकट नहीं हो जाते। तो वो ब्रह्मा जी ठाकुर जी के पास गए और उन्होंने कहा आपको याद है आपने एक वरदान दिया था सूर्य देवता को कि आप उनके यहाँ मोहिनी रूप में अवतार करेंगे। ठाकुर जी कहते अरे ये तो मैं भूल ही गया कि मैंने अवतार दिया था। ठीक है, अच्छा हुआ याद दिलाया, तो मैं बिल्कुल अपने वरदान को पूरा करूंगा। और वहां पे वृषभानु महाराज यज्ञ करके तपस्या करके क्या कर रहे थे, मुझे ऐसी पुत्री चाहिए जो तीनों लोगों को मोहिनी, तीनों लोगों के लिए मोहिनी बन जाए, लेकिन उसे देखकर किसी में काम वासना ना आए, काम नष्ट हो जाए, और सभी को इस ऐसी दुर्भाव वाली दृष्टि से मुक्ति मिल जाए। और निस्वार्थ प्रेम क्या होता है ये बताए, ऐसी पुत्री मुझे चाहिए। और ये तो ऐसी पुत्री तो कहाँ से आ सकती है, वो तो ठाकुर जी का सत्य स्वरूप ही हो सकता है। अब
ठाकुर जी ने वरदान तो दे दिया, अब सोच रहे हैं ठाकुर जी कि मैं करूं कैसे ये वरदान, क्योंकि मैं ऑलरेडी यशोदा माता, नंद बाबा के घर में अवतार ले चुका हूं। वहां पे देवकी नंदन वसुदेव के भी बेटा के रूप में हूं। अब मैं और नए माता पिता के रूप में कैसे आऊंगा? घूम घूम कर विचार करने लगे। तो जब वो घूम घूम कर विचार कर रहे थे, तो उन्होंने एक खंबे में लगे हुए मोती में अपना प्रतिबिंब देखा। वैसे ठाकुर जी अपना प्रतिबिंब देखते नहीं है, उन्हें सिर्फ उनका जब श्रृंगार कराया जाता है तो थोड़ा सा प्रतिबिंब उन्हें दिखाया जाता है, और उसी प्रतिबिंब को देखने के बाद ठाकुर जी एकदम लहराने लगते हैं, नाचने गाने लगते हैं, क्योंकि वो अपने प्रतिबिंब को देख के ही इतने मोहित हो जाते हैं, इसलिए वो प्रतिबिंब नहीं देखते, है ना, क्योंकि वो अपने आप के प्रतिबिंब को देख के ही मोहित हो जाते हैं। अब ठाकुर जी सोच रहे कि अब मैं कैसे करूं, तो उन्होंने वो प्रतिबिंब देखा, और अपने उस प्रतिबिंब से मोहित करने वाले प्रतिबिंब को उन्होंने क्या किया, स्थिर कर दिया। हम कहते हैं ना स्टैचू, रुक जाओ। तो उन्होंने क्या किया, उस मोहित करने वाले प्रतिबिंब को स्थिर कर दिया, और वो स्थिर प्रतिबिंब के सामने फिर उन्होंने क्या लेके आए, लक्ष्मी जी का पूरा श्रृंगार करने का पेटी, मतलब अपना मेकअप बॉक्स, पूरा मेकअप बॉक्स लेके आए, और फिर उन्होंने श्रृंगार चलना शुरू किया। हमें पता है क्योंकि राधा रानी का श्रृंगार इतना सुंदर क्यों होता है, राधा रानी इतनी सुंदर क्यों लगती है, क्यों ना हो आखिर, क्योंकि राधा रानी का श्रृंगार जो है स्वयं ठाकुर जी ने किया था, इसीलिए उनका श्रृंगार दिव्य श्रृंगार होता है। कान में कुंडल, चमकते हुए बाले, नाक में नथनी, सुंदर सुंदर चूड़िया, गले में मोतियों जैसा हार, घुंघराले बालों को और भी अ, सुंदर बनाने के लिए उस पे लगाए गए फूलों की वेनी, ये सब श्रृंगार किसने किया है, ठाकुर जी ने किया है। तो उन्होंने क्या किया, वो स्थिर चित्रों को श्रृंगार करना चालू किया। उन्होंने राधा रानी के घुंघराले बाल छोड़ दिए, कमल नयनी नेत्रों में धीरे धीरे काजल लगाए, छोटे छोटे काजल लगाया, माथे पर बिंदिया लगाई, होठों पर सुंदर लालिमा, गले में सुंदर हार, और जैसे ही ये सब श्रृंगार पूरा हुआ और ठाकुर जी ने लक्ष्मी जी को चुनरिया ओढ़ाई, और उस चुनरिया को साइड करके जब एक श्याम वर्ण का टीका लगाया, तो उसमें से एक तेज प्रकट हुआ, और तेज प्रकट भी तेज कैसा कि वो चंद्र सूर्य इन ग्रहों को मिलाकर भी इतना तेज न हो, उतना तेज प्रकट हुआ। ठाकुर जी के अपने नेत्र ही बंद हो गए, थोड़ी देर के लिए नेत्र ही बंद कर दिए, और फिर धीरे से नेत्र ओपन करके देखते हैं, तो उन्होंने अपने प्रतिबिंब को देखा। जो कौन सा प्रतिबिंब, जो उसको उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेट कर दिया था, सुंदर तरीके से मेकअप कर दिया था, सुंदर तरीके से उसको अलंकारित किया था, और उस प्रतिबिंब को देखा, तो वो प्रतिबिंब किशोरी जी और लाडली जी का उन्हें दिव्य रूप एकदम सामने नजर आया। वो देखते ही ठाकुर जी खुद मोहित हो गए, और उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम करने के बाद राधा रानी ने पूछा, जो उनके प्रतिबिंब के रूप में थे, उन्होंने क्या पूछा कि मुझे आपने जो प्रकट किया, इस प्रकट करने के पीछे आपके क्या भाव थे, भाव क्या है? तो ठाकुर जी कहते कोई भाव नहीं है। एक्चुअली जब समुद्र मंथन के समय जब मोहिनी रूप में आया था मैं, तो तब 33 देवी देवता और सब मुझ पे मोहित हो गए थे, लेकिन मैं ही मोहित नहीं हो पाया था, और मुझे वो तड़प हमेशा रही, और मैं तड़प रहा था उस मोहनी सूरत को देखने के लिए, कि कोई तो मुझे मोहित करे, और उस मोहनी सूरत को मोहित करने वाले
भाव मैं लाना चाहता था, और वही आज मेरे सामने प्रकट हुई है। और उस प्रतिबिंब को, इतने सुंदर प्रतिबिंब में राधा रानी जब वहां पे प्रथम हुई, तो वो किस चीज को दर्शाते हैं? वो दर्शाते हैं, देखो हमने देखा है कि विज्ञान में बहुत जगह विज्ञान की स्थापना हुई है, बहुत सारे प्रयोगों की स्थापना हुई, वैराग्य की स्थापना हुई, है ना, अलग अलग भावों की स्थापना हुई, लेकिन संसार का सारा सार जो है प्रेम, उसकी स्थापना ही नहीं हुई। इसीलिए ठाकुर जी कहते हैं कि मैं आपका अवतार धारण अति आवश्यकता, जो निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक होगा। आप मेरी अंतरंगा शक्ति है, आप मेरी आत्मा है। कौन कहता है? ठाकुर जी, कि आप मेरी आत्मा है। हमें तो पता है कि हमारी शुद्ध चेतना हम किस लिए कर रहे हैं, हम हमारी आत्मा और परमात्मा के मिलन के लिए हमारी दौड़ चल रही है। हम हमारे भक्ति भाव से हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलन करवाने में हम लगे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? परमात्मा की आत्मा कौन है? किशोरी जी, है ना, किशोरी जी ही परमात्मा की आत्मा है। और प्रतिबिंब जो किशोरी जी ठाकुर जी का प्रतिबिंब है, और जो उनकी आत्मा है, वो हमारे से अलग नहीं हो सकते। और इसीलिए प्रतिबिंब से या फिर आत्मा से प्रेम किया जा सकता है, लेकिन विवाह नहीं। क्योंकि विवाह के लिए क्या है? हमें अलग व्यक्ति की जरूरत होती है, दो लोग चाहिए। प्रतिबिंब और आत्मा तो अलग नहीं है। तो राधा रानी जो है एक निस्वार्थ प्रेम की मूर्ति, निस्वार्थ प्रेम दिखाने के लिए जो अवतरित हुए, और जो मोहिनी सूरत में 33 कोटि देवी देवताओं को भी मोहित कर सकते, उनको मोहित करने वाली राधा रानी। और ऐसा भाव जब मन में आता है, तभी राधा रानी की कृपा होके हमें कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो सकता है। तो राधा रानी को बरसाने वाले भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, हम जाके देखते हैं थोड़ा सा। तो ये सबसे पहले तो राधा रानी का भाव कैसा, ये हमें समझ में आना चाहिए। और राधा रानी का भाव हमने अभी समझा कि वो राधा रानी जो है हमारे ठाकुर जी के क्या है? प्रतिबिंब है, और उनकी आत्मा है, और निस्वार्थ प्रेम की मूर्त है। तो राधा रानी का आविर्भाव कहाँ हुआ था? रावल गांव में। और फिर वहां से वो बरसाना में स्थलांतरण हो गया था उनका, उन्होंने अपने आप को बरसाना में लेके गए थे। और राधा रानी जो है वो सहस्त्र लक्ष्मियां जो श्री कृष्ण के चरण कमलों में हमेशा सेवा में तत्पर रहते हैं, उन लक्ष्मियों में प्रमुख जो है वो राधा रानी। और जहां जहां कृष्ण होते हैं, वहां वहां राधा रानी होती है। तो आप देखिए, जरा कृष्ण है मतलब राधा रानी होगा। तो आप थोड़ा देखिए कि जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी नंद बाबा के घर में उत्सव मनाया जा रहा है, तो उस उत्सव का महत्व तो अपने आप में है ही कि हमारे ठाकुर जी का प्रकट होना, उत्सव खुद ही उत्सव है, और उत्सव मनाते हैं। लेकिन वो उत्सव जो होता है, वो उत्सव एक झलक होती है। वो क्या संकेत करती है कि अभी राधा रानी आने वाले हैं, क्योंकि जब कृष्ण हमारे ठाकुर जी आते हैं, तो राधा रानी आएगी। मतलब कृष्ण जन्माष्टमी जो है वो ट्रेलर है उस मूवी का, जो राधा रानी नाम की मूवी आने वाली। तो राधा रानी के आने का संकेत, मतलब कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव। अब हम कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव के बाद राधा रानी का उत्सव, राधा अष्टमी की तरफ हम थोड़ा पढ़ते हैं, तो कुछ उनके गांव के बारे में पता करते हैं। तो उनका गांव एक चिकसोली गांव है बरसाना में, जो वृंदावन के परिक्रमा में आता है। और वहां से दो पर्वत नजर आते हैं। एक पर्वत का नाम है मोरकुटी, और दूसरे का नाम है मान मंदिर। अब मोरकुटी क्या है?
कि वहां पे ये अब कुछ कथाएं हैं, कुछ वहां के लीलाएं हैं, दिव्य लीलाएं। तो कुछ लीलाओं को हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो मोरकुटी, वहां पे राधा रानी और सखिया इस पहाड़ के पास हमेशा खेलते रहते थे। तो एक दिन वो पहाड़ पे कुछ देख रही थी, और देख ही रही थी, देखते ही रह रहे थे। और हमारे नंद नंदन भी उस पहाड़ की ओर देखने चले गए। तो उन्होंने क्या देखा कि वहां पे बहुत सारे मोर नाच रहे हैं, और राधा रानी और उनकी सखिया उस मोर को नाचते हुए देख रहे हैं। तो उनको नाचते हुए मोर को देख रहे हैं राधा रानी, तो हमारे नंद नंदन भी मोर के साथ नाचना चालू करते हैं। और मोर के साथ जब नाचना चालू करते हैं, तब वृषभानु सुती जो राधा रानी है, वो कहती है कि आप बहुत सुंदर नाच रहे हैं, लेकिन आपसे सुंदर तो मोर ही नाचते हैं, है ना। तो कृष्ण और भी अच्छा नाचने लगे, जोर जोर से नाचने लगे। मोर नाचने लगे, कृष्ण नाचने लगे, कृष्ण नाचने लगे, मोर नाचने लगे। तो आखिर में राधा रानी भी मोरनी बन के कृष्ण के साथ नाचने लगे। और राधा रानी उस मोर और मोरनी बनकर उस पर्वत पर नाचने लगे, और इसलिए उस पर्वत का नाम क्या है, मोरकुटी पर्वत। जहां पर पूरा पर्वत में मंदिर, बड़े मंदिर, और बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर चित्र कलाकारी मोर ही मोर के बने हुए। और यहाँ से पूरे ब्रजमंडल का दर्शन होता है। लेकिन ध्यान रखिए, यह भौतिक जगत का भाग नहीं है। बरसाना, वृंदावन भौतिक जगत से परे है। वृंदावन जाना, बरसाना जाना हर किसी के भाग में नहीं होता है। जब तक ठाकुर जी का बुलावा नहीं आता है, जब तक उनका संकेत नहीं आता है गोलक धाम है, हम वहां कोई भी वहां जा नहीं पाते। और वहां जाकर वो लीला ही देखना, मतलब उस गोलक धाम से जब हमारा वीजा आएगा, तभी हम वहां जा सकते हैं। क्योंकि वृंदावन और गोलक धाम अभिन्न है, अलग अलग नहीं है। और यहाँ पे हर कोई जो भी ब्रजवासी और रहते हैं, वो अपनी अपनी लीलाएं निभा रहे हैं हर तरीके से। हर कोई एनिमल हो, पशु पक्षी, सर्प, सभी अपनी अपनी भूमिकाएं निभाते रहते हैं वहां पे। ये सर्प की भूमिका के बारे में एक है, सर्प भी अपनी भूमिका निभाता है। एक बार राधा रानी कृष्ण से रूठ कर ऐसे से भाग रही थी, भागते भागते उनके रास्ते में सांप आ गया, और राधा रानी का पाँव उस सांप पे पड़ने ही वाला था कि सांप ने एकदम ऐसे खड़े होके कर दिया, मतलब उनको आगाह कर दिया। तो राधा रानी भाग के नंदनवन में के बाग में आ गई। मतलब ये भी देखो, उनका भी लीलाओं का भी एक पार्ट है ना। कृष्ण वहां पे सांप की लीला, बाघों की लीला, मोरों की लीला, सबको अपना अपना लीलाओं का ये दिया है। और तो यह है वहां पे मोरकुटी पर्वत। दूसरा है मान मंदिर। मान मंदिर मतलब जहां पे गर्व, गुस्सा, ईगो, अहंकार, ये सबको मिला के मान के मंदिर की तरह वहां पे वो भाव उत्पन्न किया जाता है। वो माँ मंदिर, वो मान मंदिर। वहां की एक कथा है कि पूर्ण चंद्रमा की रात थी। हमारे ठाकुर जी हमारे ठाकुर जी राधा रानी के साथ में वहां बैठे थे, और राधा रानी को की प्रशंसा कर रहे थे, उनका श्रृंगार करके उनकी प्रशंसा कर रहे थे। और उन्हें कहा था कि आपका मुखड़ा चंद्रमा की तरह है। हाँ, आपका मुखड़ा चंद्रमा की तरह है। ये सुनते ही राधा रानी को गुस्सा आ गया। आप बोलोगे आप चंद्रमा की उपमा देने पर गुस्सा आने का क्या है, तो राधा रानी ने क्या कहा कि चंद्रमा चंद्रमा पे भी गड्ढे हैं। मतलब आप क्या वो कहते हैं कि मेरे चेहरे पे गड्ढे हैं, कि मेरी उपमा ऐसी है। चंद्रमा में 5 दोष है, राधा रानी ने बताया। पहला दोष, उनके कलंक है, धब्बे हैं। तो क्या मेरे चेहरे पे धब्बे हैं? चंद्रमा छोटा 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 होते जाता है पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ। क्या मेरी भी प्रतिभा ऐसी है कि छोटी छोटी होती जाती है? चंद्रमा बाके बिहारी की तरह टेढ़े मेढ़े है ना।
तो क्या मैं भी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी हूं? चंद्रमा को विश्व बंधु भी कहते हैं, उसके बारे में देख बताएंगे। और चंद्रमा को निशाचर भी कहते हैं, क्योंकि वो रात में आता है। निशाचर मतलब राक्षस। तो राधा रानी कहती क्या मैं राक्षस हूं? विश्व बंधु क्यों कहते हैं? क्योंकि जब मंथन हुआ था, तो मंथन जो समुद्र मंथन, उसमें से बहुत सारी चीजें बाहर आई थी। उसमें से एक विष भी बाहर आया था, जो जहर है। फिर उसमें उच्च श्रवा नाम का घोड़ा भी, फिर चांद भी बाहर आया। तो इस तरह से चंद्रमा जो है वो विष के साथ ही बाहर आया, मतलब उसका बंधु है ना, इसलिए विष बंधु। तो राधा रानी कहते कि चंद्रमा में इतने दोष है, तो क्या मैं इतने दोष है मेरे इसमें? ये सुनकर भगवान कृष्ण को समझ में नहीं आता कि क्या क्या है। और इतना कहकर राधा रानी क्या करती है, गुस्से होकर गुफा में चले जाती, छुप जाती है। और कृष्ण विलाप करने लगते हैं, वहां के पत्थर भी पिघलने लगते हैं। तो राधा रानी को फिर दया आती है, क्योंकि राधा रानी बरसाने वाली है ना। राधा रानी को दया आती है। राधा रानी क्या करती है, कुछ देर में आती है और कृष्ण के वेश में आ जाती है। और कृष्ण को ही पूछती है, तुम कौन हो, हु आर यू? तो कृष्ण कहता है, मैं असली कृष्ण हूं। राधा रानी कहती, नहीं मैं असली कृष्ण हूं, तुम नकली कृष्ण हो। कृष्ण बोलते, नहीं मैं असली हूं, तुम नकली हो। राधा रानी बोलते, नहीं मैं असली हूं, तुम नकली हो। असली नकली असली नकली चलता रहता है। राधा रानी कहती है, अगर तुम असली हो तो फिर तुम्हारी राधा रानी कहाँ है? कृष्ण कहता है कि अगर मैं बांसुरी बजाऊंगा तो राधा रानी प्रकट हो जाएगी। कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, राधा रानी प्रकट ही नहीं होती। राधा रानी तो कृष्ण के रूप में खड़े हैं वहां पे। कृष्ण फिर बांसुरी 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 बजाते हैं, फिर प्रकट नहीं होते। अगली बार कृष्ण इतनी मधुर बांसुरी बजाते, इतनी मधुर बांसुरी बजाते हैं कि राधा रानी से रहा नहीं जाता, वो कृष्ण के वेश से बाहर आ जाती है। और क्या करते हैं, कृष्ण ठाकुर जी राधा रानी को लेके दौड़ के कहाँ लेके जाते हैं, ललिता सखी के गांव में। क्यों? क्योंकि ललिता सखी फिर वहां पहचान के बता सकेंगे कि राधा रानी कौन है और कृष्ण कौन है। श्री श्री राधा कृष्ण की जय। यहाँ पे ये जो राधा रानी का बरसाना गांव है, इसी तरह बहुत लीलाओं से भरा है। हम ज्यादा लीलाओं के बारे में आज चर्चा नहीं करेंगे, आप छोटे इतने ही, थोड़ा सा। लेकिन ये लीलाओं से पूरा भरा है। ये बरसाना, बरसाना मतलब वर्षा को लाना। और बरसाने वाली मतलब जो वर्षा को ला सकती है, वो बरसाने वाली। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं कि हम जैसे यहाँ दामोदर देश में वर्षा को कृत्रिम तरीके से लाने का प्रयास करते हैं, क्लाउड सीडिंग करते हैं। क्लाउड सीडिंग तो हम कर देंगे, लेकिन वर्षा आने के लिए आपको राधा रानी बरसाने वाली की कृपा चाहिए ही। जब तक वो बरसाने वाली की कृपा नहीं है, आप बादल तो ला सकते हैं। कृष्ण क्या करते हैं, वो कृपा के बादल लेके आते हैं। लेकिन उस बादल से वर्षा करवाने वाली नहीं आएगी तो वर्षा नहीं होगी। इसलिए राधा रानी को बरसाने वाली कहते हैं, क्योंकि उस बादल की कृपा जब हम पे बरसती है, कब? जब बरसाने वाली की कृपा होती है। सो जोर से बोलो, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। यहाँ बरसाने वाली की एक और कहानी है, हमने पहले भी सुनी थी, और उसके बारे में कि बरसाने वाली इतनी इतनी कृपालु है कि वहां पे एक वृंदावन में एक सूरदास जी थे, जो अपने नेत्रों से देख नहीं पाते थे। लेकिन वो ठाकुर जी का बहुत बहुत हमेशा मन से भजन करते थे, मन से सब वो करते थे, और वो मन की आंखों से सब देख पाते थे। एक दिन वो ठाकुर जी को कहते हैं कि ठाकुर जी हमें दर्शन तो दो, इतने सालों से मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ, आपको सब भक्ति भाव से लगा हो, तो आप मुझे दर्शन दीजिए। वहां पे आते हैं और ठाकुर जी कहते हैं कि
लो सूरदास, मैं आ गया हूं तुम्हें दर्शन देने के लिए। तो सूरदास जी कहते हैं, क्या तुम्हारे साथ राधा रानी भी है? तो ठाकुर जी कहते हैं, हाँ राधा रानी है। सूरदास जी कहते हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। हाँ, मैं क्यों झूठ बोल रहा हूँ? बोले, अगर राधा रानी आई होती तो मुझे राधा रानी के दर्शन होते। ठाकुर जी ने कहा, आपको राधा रानी के दर्शन कैसे होंगे, आपको तो देख नहीं पाते। बोले, यही एक तो फर्क है, आप आएंगे, आप मुझ पे कृपा करके आप मेरे पास यहाँ पे आ गए। लेकिन अगर आपके साथ में राधा रानी होती तो वो कहीं भी किसी भी तरह से ये न देख पाती कि सूरदास देख नहीं पा रहा है, वो कृपा करके मुझे दृष्टि प्रदान करती। और इतना कहते ही राधा रानी वहां प्रकट हुई और सूरदास जी के आंख आंख खुल गए और वो देख पा रहे। तो ये होता है, राधा रानी किसी को भी किसी भी कष्ट में नहीं देख पाते, इतनी कृपालु है। और वो कृपालु उनकी कृपा जब तक नहीं होगी तब तक हमें ठाकुर जी की ठाकुर जी का भी प्रेम नहीं मिलता है। तो राधा रानी के प्यार को कभी भी किसी अलग दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। और राधा रानी का प्यार किस तरह है, उनका प्रतिबिंब और आत्मा जो हमसे अलग नहीं हो सकता है। तो उस तरह का भाव, निर्मल प्रेम जब हमारे मन में रहेगा तो हमें कृष्ण भगवान या कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति होगी। तो इस राधा अष्टमी को हम प्रयास करें कि हमारा मन निर्मल रहे। हम हमेशा अपने आप को किसी के अपने आप को हमेशा पवित्र भावों में रखें। किसी से कोई अपेक्षा ना करके अपना प्रेम जितना हम निछावर कर सकते हैं हम करें। किसी से उसके कुछ अपेक्षा ना रखें, निस्वार्थ भाव से प्रेम करें और राधा रानी की कृपा प्राप्त करते रहे। तो राधा रानी की जय, राधा अष्टमी की जय, बरसाने वाली की जय, लाडली जी की जय, श्यामा प्यारी की जय। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गुरुदेव की जय, प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकारो हरे कृष्णा। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकारो हरे कृष्णा। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकारो हरे कृष्णा। श्री गुरु और श्री गौरांग की जय जयकारो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसी तरह हमारा मन उतना ही पवित्र, उतना ही सुंदर, उतना ही निर्मल बना रहे, यही प्रार्थना हम राधा रानी से करते हैं। और राधा अष्टमी के दिन हम ये प्रण लेते हैं कि हम उसी तरह निस्वार्थ भाव से अपने आप को उस प्रेम में अर्पित करके हम अपने भौतिक जगत को सुंदर बनाए और आध्यात्मिक जगत की ओर प्रगति करें। हरे कृष्णा।